हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के इंश्योरेंस प्लान माइक्रो बचत प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 751। दोस्तों अगर आप एक ऐसा प्लान लेना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे करना पड़े तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। आप ये इंश्योरेंस प्लान को सिर्फ 500 रुपए मंथली देकर इस प्लान को बाय कर सकते हैं और साथ ही इस प्लान में आपको किसी भी तरह का मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही इस प्लान में आपको प्रीमियम पर किसी भी तरह का GST पे नहीं करना पड़ता। बात करें LIC के अदर प्लान की तो उसमें आपको GST पे करना होता है, लेकिन इस प्लान में आपको कोई GST पे नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही आपको इस प्लान में एक खास बेनिफिट भी मिलता है जो कि है ऑटो कवर बेनिफिट का। मतलब ये कि ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अगर पॉलिसी के प्रीमियम को पे नहीं करते हैं तो भी इसमें आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। तो चलिए इस प्लान को और भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। सबसे पहले बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की तो वो 1 लाख है। मतलब ये कि कम से कम इंश्योरेंस कवर आप इस प्लान में कितना ले सकते हैं तो वो 1 लाख है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, बल्कि इसके बेसिस पर आपके इंश्योरेंस का बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो वो 2 लाख रुपए है। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं तो वो 2 लाख रुपए दिया गया है, क्योंकि इस प्लान में कोई भी GST नहीं है और न ही इसमें किसी भी तरीके का मेडिकल टेस्ट है और ये प्लान खास तौर पर कम इनकम वालों के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इस प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए दिया गया है। अब बात करें एंट्री एज की तो वो 18 साल है। मतलब कम से कम 18 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। बात करें मैक्सिमम एज की तो वो 55 साल है। मतलब 18 साल से 55 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसके बाद बात करें मिनिमम पॉलिसी टर्म की तो वो 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है। यानी आप 10 साल से 15 साल तक या उसके बीच का, जैसे 11 साल 12 साल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उतने टाइम पीरियड के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर सुमित की एज 25 साल है और जो सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं वो 1 लाख का लेना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें पॉलिसी टर्म भी सिलेक्ट करना होगा, जो हम मान लेते हैं आप 15 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं हमारी एज 25 साल है और पॉलिसी टर्म 15 साल है। तो इस हिसाब से हमारा जो 1 ईयर का प्रीमियम होगा वो होगा 5385 रुपए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्लान में आपको प्रीमियम पर कोई GST पे नहीं करना होगा, तो यही सेम अमाउंट आपको हर साल प्रीमियम के रूप में पे करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो एज है वो 25 साल है और 15 साल तक हमें इस प्लान के प्रीमियम को पे करना होगा, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल है। इसके बाद जब सुमित की एज 40 साल हो जाती है, यानी जब इस प्लान के 15 साल पूरे हो जाते हैं, तो इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और साथ ही इसमें आपको लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट मिलता है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है और साथ ही इसमें लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा, जो की पॉलिसी की मैच्योरिटी पर ऐड करके दिया जाता है और ये नॉन गारंटीड है। तो हम यहाँ पर अपने एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमें लॉयल्टी एडिशन 20,000 रुपए मिलेंगे। तो जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो आपको तकरीबन 1,20,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए गारंटीड है और 20,000 रुपए नॉन गारंटीड। अगर हम बात करें कि हमें टोटल कितना प्रीमियम पे करना पड़ा 15 साल में, तो वो अमाउंट 80,775 रुपए हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी के टाइम पर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलेंगे। तो LIC कहती है अगर पॉलिसी के 5 साल में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद होती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही जितने सालों तक ये पॉलिसी चली है उसका लॉयल्टी बेनिफिट अमाउंट भी मिलता है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं जब पॉलिसी के 5 साल पूरे हो जाते हैं और 6वां साल चल रहा होता है तो उसी टाइम पर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, जो कि हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपए है और साथ ही हमारे एग्जांपल से जो लॉयल्टी एडिशन मिलेगा वो 10,000 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें टोटल बेनिफिट की तो वो 1,10,000 रुपए हो जाते हैं। अब बात करें ऑटो कवर फैसिलिटी की, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में आपको ऑटो कवर की फैसिलिटी भी मिलती है। ऑटो कवर को समझने से पहले हम ग्रेस पीरियड को समझ लेते हैं कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। तो ग्रेस पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें अगर आपने प्रीमियम की पेमेंट टाइम पर नहीं करी है तो LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा समय या दिन देती है, जिसमें आपको उस समय तक प्रीमियम को पे करना पड़ता है। और अगर आप ग्रेस पीरियड तक पॉलिसी के प्रीमियम को पे नहीं करते तो आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है, और अगर लैप्स कंडीशन में पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो नॉमिनी को नहीं मिलता। तो इसलिए LIC ने आपको इस पॉलिसी में ऑटो कवर की फैसिलिटी दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है, जिसमें अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। LIC इसमें कहती है अगर पॉलिसी को 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो इसमें आपको 6 मंथ का ऑटो कवर मिलता है, जो आपकी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की डेट होती है। इसके अलावा अगर आपने 5 ईयर से ज्यादा प्रीमियम की पेमेंट को पे कर दिया है तो 2 साल का ऑटो कवर पीरियड मिलता है, जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। इस पॉलिसी में कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है। यदि ऑटो कवर पीरियड के टाइम पर पॉलिसी धारक आत्महत्या कर लेता है तो उस केस में ऑटो कवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। इसके साथ ही आत्महत्या के केस में किसी भी तरह का एडिशनल राइडर बेनिफिट भी नहीं मिलता। बात करें पॉलिसी सरेंडर और लोन की, तो इस पॉलिसी को लेने के 1 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं और चाहे तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। दोस्तों आई होप आप इस माइक्रो बचत प्लान को आसानी से समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब
मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।